द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी चाहे कितना ही विदेश पहुंच जाएं, अपनी मीडिया को भिजवाकर अपनी 10 तारीफें करवा लें, टाल मटोल कर लें, लेकिन भारत में इनकी सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमानों की जो गत कर रखी है दोस्तों, वो इन्हें हर देश में जलील करवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे हुए हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मोदी जी मिलने वाले हैं, मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने मोदी सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी कर दी है दोस्तों, जिससे इनके पैरों तले जमीन खिसकनी निश्चित है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने भारत पर तीखी टिप्पणी की है, और ये तीखी टिप्पणी अल्पसंख्यकों को लेकर है, मुसलमानों को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत की मोदी सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति रवैये पर तीखी टिप्पणी की है दोस्तों। आपको स्क्रीन पर आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, ये खबर आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत के ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की हालिया स्थिति पर टिप्पणी करते हुए काफी बड़ी बात कह दी है। जेक से जब पत्रकारों ने पूछा कि भारत पर इन दिनों आरोप लगते आ रहे हैं कि भारत जो है अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है, यानी भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं मानवाधिकारों का भी हनन किया जा रहा है भारत में। ऐसे हालात में जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकोनॉमिक रिलेशंस को भारत के साथ कैसे बैलेंस कर पाएगा, इस सवाल पर जेक का जवाब चौंकाने वाला था दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में ही इस बात को लेकर बिल्कुल राफ साफ कर चुका है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि जब भी हम देखेंगे कि किसी भी देश में बुनियादी सिद्धांतों या फिर मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक संस्थानों के मूल्य और कानून के शासन का उल्लंघन हो रहा है, तो हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, बुलंद करेंगे। हम ये बात कई देशों के लिए कह रहे हैं जिसमें भारत भी आता है, भारत को लेकर हमारा रुख अलग नहीं है। यानी अगर भारत में इन सभी चीजों का उल्लंघन होता देखा जाएगा दोस्तों, तो अमेरिका इसे लेकर आवाज जरूर उठाएगा। मतलब ये मोदी जी की बाइडेन से मुलाकात होने से पहले ही उनको झटका दे दिया गया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, और उससे पहले ही बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि इस वार्ता में बाइडेन मोदी जी से किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इसलिए इस वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ सकती है दोस्तों, जिस पर नजरें टिकी हुई है, जिसके बारे में मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा, इनकी गोदी मीडिया ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जेक ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, ये बात भी उन्होंने कही कि अमेरिका लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के साथ व्यवहारिक सहयोग किस तरीके से आगे बढ़ाने वाला है, वो अमेरिका ने बिल्कुल तय कर लिया है। मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को बड़ी जटिलता से उठाने वाला है दोस्तों, और इस एक बयान से ये सब कुछ पता चल गया है। अब आपको बता दूं कि क्वाड सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, अभी जिसमें मोदी जी शामिल होने के लिए गए हैं, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हुए हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भी पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की, जिस मीडिया ब्रीफिंग में सुलिवन साहब ने पत्रकारों से बातचीत की। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया जाएगा। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर क्वाड के जितने भी सदस्य देश हैं, उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ भारत ने ना तो रूस की निंदा की और ना ही सीधे तौर पर रूस का समर्थन करने का ऐलान किया कि हम सीधे तौर पर रूस का समर्थन करते हैं, रूस जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मतलब भारत ने बीच का रास्ता अपनाया दोस्तों, एब्सटेन किया खुद को सब चीजों से। जबकि अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो वो तभी से यूक्रेन का साथ दे रहा है जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। हालांकि क्वाड देशों ने भारत पर रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी
नीतियां जो है वो बिल्कुल जारी रखी और वही करते रहे जो उनके मन में था। रूस के साथ दोस्ती जो है वो बढ़ती चली गई भारत की। पर अब वक्त ऐसा आ गया है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया जब अमेरिका मोदी सरकार के इस रुख पर खुलकर नाराजगी जाहिर कर सकता है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा हुआ है। फिर रूस से तेल की खरीद भी हो रही है वहीं साथ ही साथ, मतलब भारत की ओर से रूस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया अभी तक। हम सारी चीजें कर रहे हैं, भारत सारी चीजें कर रहा है रूस के साथ। वहीं हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेदों के बारे में इस पर चर्चा होने वाली है। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई टालमटोल बात नहीं कर पाएंगे, कोई मक्खन नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेक सुलिवन ने ये बोला है दोस्तों कि जो वार्ता होने वाली है रचनात्मक और सीधी होने वाली है, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं जाएगा, सीधे तौर पर बात की जाएगी राफ साहब। तो वहीं उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जो बाइडेन से जो मुलाकात होने वाली है उनका हिस्सा हो सकते हैं। अब इन दोनों ही मुद्दों पर मोदी जी बुरा फंस सकते हैं। देखिए दोस्तों, उनको तगड़ा झटका लग सकता है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि पहला मुद्दा देश में अल्पसंख्यकों के हालात से जुड़ा हुआ है, दूसरा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। पहले मुद्दे के बारे में अगर आप बात करेंगे, अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा, आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं, भारत में मुसलमानों को आए दिन जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, उनकी प्रताड़ना की जा रही है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, इस देश से उन्हें बेदखल तक करने की बात की जा रही है, दुनिया भर में थू-थू हो रही है भारत की। केंद्र की मोदी सरकार इन सभी विषयों पर जिस तरीके से चुप्पी साध कर बैठी है, उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने जरूरी हैं, उन पर सवाल उठने जरूरी है। इनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने अभी तक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म पर आवाज क्यों नहीं उठाई, अभी तक प्रधानमंत्री जी क्यों चुप थे। वहीं जब आपने अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ संबंध को अच्छा नहीं बनाया, तो फिर दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध को आप कैसे निभा पाएंगे, आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं। इसी बात की आशंका जताई जा रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में आकर उनकी गाड़ी अटक सकती है, वो बुरे फंस सकते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन मामले की बात करेंगे, आपको पता होगा कि वो मुद्दा भी बेहद अहम है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, रूस को लेकर इन क्वाड देशों के लगभग सभी सदस्य देशों ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है, रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन सिर्फ भारत ऐसा है देश है जिसने अपना रुख साफ नहीं किया है। अब इस मुद्दे पर तो अमेरिका इससे पहले भी भारत को घेर चुका है। आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिका ने भारत को कई बार चेतावनी दी और अलग अलग अंदाज में चेतावनी दी, और मैंने हर खबर आप तक पहुंचाई है दोस्तों इससे जुड़ी। भारत को इससे पहले कहा गया था कि अगर चीन भारत की सीमा में घुसता है, आक्रमण करता है, तो रूस बचाने के लिए नहीं आने वाला है आपको, इसलिए ध्यान रखिए। वहीं यह भी कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि भारत के साथ रूस की जो दोस्ती है भारत को वो कम करनी चाहिए। तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और भारत की मुलाकात से पहले ही अमेरिका ने भारत को लेकर सख्त टिप्पणी की है। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है, फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि अमेरिका जो इतने समय से भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली तौर पर आवाज उठा रहा था, अब वही आवाज प्रत्यक्ष तौर पर उठ सकती है, डायरेक्ट तौर पर उठ सकती है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।